अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, इस्लामाबाद के अंदर इकोनॉमिक समिट से उन्होंने खिताब किया और इंटरेस्टिंगली जो बयान दिया है उन्होंने कहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है। और उन्होंने इस तरह का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किसी रिप्रेजेंटेटिव, किसी नुमाइंदे की तरफ से ये बात आ चुकी है। गो के सियासी जमातों के इसके हवाले से मौक़िफ़ आपके सामने हमेशा से रहा है कि कौन सूबे की हिमायत करता है नए सूबों की और कौन नए सूबे की मुखालिफत करता है। बहरहाल हमारा ये मौजूद नहीं है, मुख्तसर से सही मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगा। डेटा के हिसाब से हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त कितनी आबादी थी और अब कितनी आबादी है। डेटा ये फरमाता है कि 1951 में पंजाब की आबादी थी तकरीबन 2 करोड़, सिंध की आबादी थी 60 लाख, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी थी 58 लाख और बलूचिस्तान की जो आबादी थी वो 11 लाख। और जबकि अब ये आबादी तकरीबन 7 गुना बढ़ चुकी है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि बलूचिस्तान जो है वो 172 ममालिक जितना उसका रकबा है, जिसके बायस दूर दराज इलाकों तक रियासती इदारों की रसाई और हंगामी हालात में बरवक्त कार्रवाई एक बड़ा इंतजामी मसला बन जाता है। और न सिर्फ ये भी देखा गया कि अगर हम बैनुल-अक़वामी दुनिया से तकाबुल करें तो अमरीका के अंदर जो मुत्तहिदा हाय रियासत कहा जाता है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, वहाँ पे जो एक स्टेट की जो पूरी आबादी है वो 3 करोड़ तक की बनती है। लेकिन हमारे यहाँ शहर कराची की आबादी सिर्फ 3 करोड़ की है। ये शहर की बात अलग है, लेकिन वहाँ पर रियासत की बात। इसी तरह हिंदुस्तान की वजह से भी ये तखमीना लगाया जाता है कि वहाँ भी सूबों की आबादी 3 से 4 करोड़ तक की बनती है और चाइना के हवाले से भी ये बात की जाती है। और ये भी एक बहस होती है कि क्या सूबों की जो हदबंदी होती है वो हतमी होती है। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में ये राय कहाँ से आई है, लेकिन हमने देखा है कि माजी के अंदर जो है भावलपुर जो है वो पंजाब का हिस्सा बना, सिंध के अंदर खैरपुर जो है वो सिंध का हिस्सा बना 1970 के हवाले से। फिर सवात और दीगर इलाके खैबर पख्तूनख्वा में आए। बलूचिस्तान के अंदर लजबेला जो है, मकरान जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा बना। तो बहरहाल नई हदबंदियाँ भी हो सकती हैं और कुछ एस्टिमेशंस ये हैं कि इस वक्त 6,500 अरब रुपया जो है वो गैर तरक्याती फंड्स की मद में जो चीज़ें जा रही हैं। बहरहाल ये एक डिबेट है, इस पे एक डिवाइडेड ओपिनियन रहता है कि नए सूबे से फ़ायदा होगा नुकसान होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि एफिशिएंसी की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बाद अब ये डिबेट जो है मेरे ख्याल से नेशनल आपको कौमी बयानी के अंदर अब सियासी जमातों के साथ साथ टेलीविजन स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पे वो नज़र आएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि इस डिबेट के ज़रिए से जो भी हल हो वो सामने आए ताकि क्लैरिटी आए और कन्फ्यूजन जो हो वो दूर हो।